तो हम आ गए फाइनली। इतने ट्रैफिक था भाई, 5 मिनट का रास्ता 25 मिनट का बन गया है ना। क्या हुआ, तुमसे चला ही जा रहा बास्केटबॉल खेल के एक दिन? हाँ, 3 दिन भगाऊंगा तुम्हें ऐसी बास्केटबॉल में मैं। स्ट्रॉन्ग बनाना तुम्हें। चलो आओ तुम्हारा हेयर कट कराएं। तो अभी ये बैठ चुके हमारा। अभी आर यू गेटिंग रेडी फॉर योर हॉलीडेज? My hair is so rough. Yeah, Literally, when it's combing, like so rough. so big अभी। It's so. Everything for free here. So अभी का हेयर कट हो चुका है। अभी हेयर कट दिखाना। स्मार्ट लग रहा है लड़का एकदम। ये दिखाओ। I love it. ऐसे लग रहा है अभी तू चेंज हो गया, इतने दिनों बाद हेयर कट कराया तूने। हाँ, Honestly. ऐसे लग रहा है सच्ची में तू चेंज हो गया। और ये ड्रिंक कहाँ से लिए तूने? You know, there's a water. बार्बर शॉप। Yeah, he put fruit shoot, and the fruit shoot is free. So I took the bigger one than the smaller one. आज वीर की हमने यहाँ पे लाइन भी करवाई है पार्टीशन में। That's the first line I've actually ever had. But that's नेक्स्ट टाइम zigzag करा दें। Next time, write my name next time. अच्छा, घर में नहीं आएगा दोबारा उसके बाद। ठीक है। गुड मॉर्निंग। अभी सूरी ड्रैगन बॉल की कैप पहन के आगे हो आज, हम नहीं निकाल के वो भी। हाँ, तो अभी जा रहा है अपने हॉलिडे क्लब क्लिफ्टन कॉलेज और डैडी ड्रॉप कर रहे हैं। अभी कल छुट्टियां स्टार्ट हैं भाई, कल छुट्टियां स्टार्ट हैं। Yeah. टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग टू गो टू Greece. ग्रीस। नहीं, पहले ब्रिस्टल एयरपोर्ट जाएंगे तभी तो ग्रीस पहुंचेंगे। आई कांट वेट। अभी आज अब काम खत्म करके आई वांट टू रिलैक्स नाउ। You give too much. कैन आई रिलैक्स? कैन यू डू यू थिंक आई कैन रिलैक्स Yeah, like after packing maybe? someone else will come do your packing. No, I will do my packing, you guys do your packing. Mommy usually does my packing. Okay, but chalo, let's I go. don't know what to pack. Chalo, bye, have a very good day, okay baby? Okay, love you. Bye, love you. शाम हो चुकी है और ऑफिशियली छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। आउट ऑफ ऑफिस जा चुका है। अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा था। मैं अपनी क्लोजिंग कर रहा था। क्लोजिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो आप ये देखो, सारा गार्डन मैंने साफ़ कर दिया है अपने तरीके से। सारा फर्नीचर साफ़ करके, सारे कुशन साफ़ करके गैरेज में रख दिए हैं। तो ऐसा सेम मैंने फ्रंट में भी करा है और बैक में भी करा है। और प्रीति सूरी मेरा पूरा साथ दे रही है। अभी बेचारी सारी पैकिंग करेगी। गुड वाइफ, यू आर वेरी गुड वाइफ, यू द बेस्ट वाइफ। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया तूने? मैं पिछले 4 दिन से व्लॉगिंग में ही घुसी हुई हूँ। अभी अगले 7 दिन भी आप व्लॉगिंग में ही घुसे हो गए। आपकी कोई छुट्टी नहीं होती। एक दिन छुट्टी ले लियो यार वहाँ पे, एक दिन तो छुट्टी ले लियो यार। कम ऑन, मंडे को ले लो। मंडे को ही लेगी। मतलब जिस दिन मेरा व्लॉग नहीं जाता ना, मैं रो पड़ती हूँ। तेरे को पता है मैं रो पड़ती हूँ। मेरे को पता नहीं, मुझे अब पूछो मत अभी प्रीति सूरी का क्या हो रहा है। नेल्स तो दिखा दे, एकदम बढ़िया नेल्स करा के आई है। एकदम अंदर लग रहा है कि ग्रीस जा रहा है। गाइस कोई नहीं लग रहा। मैंने अपना टचअप भी नहीं कर रखा और खाना भी बहुत। चलिए ठीक है, अब सब कुछ कर दिया मैंने, अंदर रख दिया सब कुछ एकदम। गार्डन कौन से पुण्य करे थे, पति मिला है। देखो यार, अब मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। अब तो तुम यूज और मिस यूज दोनों कर सकते हो। पुण्य तो मैंने भी करे थे, तुम भी लीजिए। कोई बात नहीं, तुम अपनी छुट्टियों में रखे। चलो मैं दोस्तों आज एक मिनट देखो, हम आज जबरदस्ती लेकर गए हैं अबीर को लाने से पहले। इनका हमने पेडिक्योर करवाया है। मुझे बात बताओ, ये क्या हुआ? क्या कुछ हुआ तो है नहीं? तुमने उसको बोला नहीं मेरी साइडों से भी स्किन निकालो, ये करो। डर रही थी। डर क्यों रही थी? तो डरना क्यों है? यार देख, उसने कर दिया है सारा। हाँ तो करा तो है। अच्छी लड़की थी वो, पता है। मेरी वाली ने तो मेरे ही मसाज वाली ग्रीस ले जाते हैं साथ, वो हमारे पेडिक्योर कर देगी। ये मत कहना कि उसको हम हायर करेंगे एक दिन। एक दिन हम हायर करेंगे उसे।
मुझे बात समझ नहीं आई, बंदा छुट्टियों पे जाके ये सब चीजें करा बेटा वहां जाएंगे आप कहोगे यहाँ इतने यूरो का, मैं तो नहीं करा रहा, यहाँ कहोगे इतने पाउंड। यहाँ से जा सूरी हम लास्ट मेयो का नहीं होगा। चल लगी शर्त, आज मैं तेरे 26 पाउंड दिए हैं, ठीक है, वहाँ देख लेते हैं कितने का है। और दोस्तों आप ना जरा मुझे लिख देना दिल्ली में एक अच्छे सैलून में पेडिक्योर के कितने पैसे लगते हैं। 26 रुपए लग ही नहीं सकते। अच्छा नहीं लग सकते, मुझे तुम्हारा नाई बैठता है ना गासपुरी मोड़ पे, वही लेता होगा 500 रुपए। आज की डेट में दिल्ली में भी 2600 है। 1000 रुपए में सोसाइटी, एक्सक्यूज मी, लेट मी करेक्ट यू, DG3 के फ्लैट्स को सोसाइटी नहीं बोला जाता। नोएडा में हमारा घर है। वो तो अब मैं बंसी वाले की दया से आए सोसाइटी, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं शुरू से ही द्वारका रहती थी। तूने ये देखा हाँ कितने फ्लावर्स आ गए सीरियसली यार, ऊपर, कलियां देख कितनी खुल गई हैं। ये सारे फ्लावर्स होंगे जितने भी हैं। पता हमें ऐसा लगता है जब तक वो आते हैं वो सूख जाते हैं। ये मैं पिछले एक महीने से ड्रामा देख रही हूँ। तो रहे हैं ना वो एक एक करके। ससुराल गेंदा फूल। गाइस जो मैंने आवाज निकाली है ना, कसम से बता रही हूँ, आप लोग अनसब्सक्राइब मत करना बस। चलो दोस्तों, चलो मैं काम करूँ। बहुत टाइम पास हो गया। हाँ जी, पता है ऐसा नहीं लगता, अगर ध्यान से देखो ना, ऐसा लगता है सामने मंसूरी का पहाड़ है। मंसूरी का है? मसूरी होता है, क्या होता है मंसूरी, आई डोंट नो हाउ टू। मसूरी, ऐसा लगता है सामने मसूरी का पहाड़ है, लेकिन दोस्तों वो घर है। सूरी के पहाड़। सूर्या, ऐसा लग रहा है सामने सूरी साहब के पहाड़ है, सूरी साहब के पहाड़। चल पागल, आजा, आज तुझे लेके चलूं ग्रीस। अब तू मुझे छोड़ेगी नहीं ना? अब तो मैं तेरे साथ हूँ। अब क्या काम है मेरा? अब तेरा काम है तेरे को नहा कर आना, फटाफट से वीडियो बनानी है, इन सबके लिए, इन सबको बताना है कि किन खूबियों के साथ तूने ये ट्रिप बुक करी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो नेक्स्ट डे हो गया है और कल रात को मैंने शूट नहीं करा, बस खाना वाना बनाया, डिनर करा, पैकिंग शुरू कर दी। 3 घंटे लगे मुझे पैकिंग करने में, तो बैग्स वैग सब कुछ पैक हो चुके हैं। सब वैसे सच्ची बताऊँ तो सब कुछ पैक नहीं हुआ है, वो रहता है, वो सबका रहता है, यू नो, कुछ ना कुछ सूटकेस के अंदर डालने वाला हमेशा रहता ही रहता है। तो बस यहाँ पर वही सब चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, आपका बैग पैक हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने पासपोर्ट रख लिया ना? यस तारे। पासपोर्ट आप रख लो, ठीक है। मैं अभी ये वाला बैग पैक कर दूंगी। सुनो, वहाँ पे शूज पड़े हैं, शूज मैंने वॉश करे थे ना, वो सूख गए होंगे, वो निकाल लो। अभी इसकी जिप बंद मत करना बैग की, ठीक है। ये वाला बैग खुला हुआ है। अरे यार, ये किसने बंद कर दिया? अभी ये वाले शूज पहन कर जाएगा, ठीक है। इसके शूज यहाँ रख देती हूँ। तुमने इस पे रोलर मार दोगे, इस पे लिंट आ गई है, पता नहीं क्यों। रोलर रखे हैं तुमने वैसे? हाँ, रोलर मैं रख रही हूँ। मैं इनको फटाफट से सूटकेस में डालती हूँ। और यहाँ पर हमारे सूटकेसेस तैयार हैं और तैयार नहीं भी है कि मैंने सारी टॉयलेटरी यहाँ पे रखी हुई है। अभी मुझे सब कुछ पैक करना है, सब कुछ मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया और इन सबको मैं अभी फटाफट से टॉयलेट किट के अंदर डालूंगी और फटाफट से ठूस देंगे दोस्तों। नहीं ठूसेंगे नहीं, आज हमारे पास बहुत जगह है। तो ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग डन है और बस मुझे अब अपने बाल वाल ठीक करने हैं और बस फिर निकलेंगे। टैक्सी वाला आ जाएगा। पहले हमने सोचा था कि हम अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, लेकिन देन लेटर वी डिसाइडेड कि नहीं, टैक्सी से जाते हैं। बट एनीवे दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस करा था कि ग्रीस जाने से पहले वी विल लेट यू नो कि हमने हॉलीडेज कैसे बुक करी। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं करी, इन्होंने करी, तो ये आपको बताएंगे इन्होंने हॉलीडे कैसे बुक करी। बिकॉज एक क्वेश्चन मेरे व्लॉग्स पे आना शुरू हो जाता है शुरू से कि आपने हॉलीडे कैसे बुक करी, आप कौन सी ऐप यूज करते हो, आप क्या करते हो। और फिर पूरे ट्रैवल व्लॉग सीरीज में ना मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग उस आंसर का वेट कर रहे होते हैं और मैं ये कोशिश कर रही होती हूँ कि ये मैं आंसर करूंगी जब मैं एक वो एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाऊंगी उस ट्रैवल व्लॉग सीरीज का, कि हम कैसे गए, कहाँ गए, कितना खर्चा हुआ, ये सब कुछ। तब तक वो लेट हो जाता है। हाँ, तब तो बहुत लेट हो जाता है। तो आई थॉट कि नहीं, इस बार मैं जाने से पहले ही बना दूंगी, तो यू गाइज कैन रिलेट विद इट। जब हम चीजें दिखा रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो आपको होता है ओह हाँ, इन्होंने ये यहाँ बुक करा था, अच्छा ये वाले होटल में गए, इन्होंने बताया था ये होटल कितने का है, ठीक है। क्योंकि जब मैं होटल का टूर दूंगी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो आई होप कि अगर पहले से ही थोड़ा बहुत हम बताकर चलें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और सेकेंड थिंग, अभी यूके में स्कूल हॉलीडेज अभी भी 2 वीक्स की हैं, तो क्या पता हमारे ब्लॉग से आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि हम दोनों बहुत ही लास्ट मिनट .com लोग हैं, ठीक है। हम लास्ट मिनट में सोचते हैं चलो यार चलते हैं, ठीक है। तो बस अगर हमारे ऐसे कोई और लोग हैं, क्या पता उनकी भी हेल्प हो जाए, बिकॉज जो लास्ट के डेज होते हैं ना
उसमें आपको डील्स अच्छी मिल जाती हैं। दीदी ऐसे कहती चलो अब आपकी बारी, तो ऐसा लगता है सारा वेट अब मेरे पे आ चुका है, मुझे ही सारी बातें करनी है। चलो मैं गाइस, वैसे इस टाइम ना बहुत स्ट्रेस हूँ, सच्ची बात बताऊँ इनको आपको। पता नहीं स्ट्रेस किस बात की, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, स्ट्रेस किस बात और की? पता है ये बहुत कोइंसिडेंट है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने पहनने के बाद रियलाइज करा क्या मतलब? मैं तो ग्रीस का झंडा पहन के जा रही हूँ। ग्रीस का फ्लैग कुछ कुछ ऐसा है ना। तो Sorry. नेल्स, हाँ वैसे नेल्स भी तेरे टी शर्ट के साथ है, सोच के मतलब बैठा कोई सोचेगा बंदी बहुत ही प्लान ऐसा है, कुछ नहीं है। बहुत ही सिंक्रोनाइज करके चलती है, मैं बिल्कुल बोलूँ भी नहीं। मैं बोलूँ जी जी जी। तो आई थिंक हमने पहले भी अपनी व्लॉग्स में बताया जब हम पिछली छुट्टियों पे गए थे कि जब भी आपको सर्च करना हो अपना हॉलीडे, तो हाउ आई डू इट, आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट और मैं बहुत अच्छा हूँ इसमें, बट मेरे को एक शौक है इस चीज़ का कि अच्छी डील कैसे निकालें, क्योंकि वाई टू वेस्ट योर मनी, थोड़ी सी हमारे वो होते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोगों की अपने हिसाब से होंगी, हमारी अपने हिसाब से हैं, तो उसको रखते हुए मैं ये डील्स ढूंढता हूँ। तो पहला मेरा काम होता है हमेशा ये डील ढूंढना कि पहले मैं फ़्लाइट सेपरेट चेक करूं और booking.com से होटल सेपरेट चेक करूं। डील ढूंढने के लिए मैं दो चीज़ें करता हूं। पहला कि मैं अपना स्काई स्कैनर पे जाके अपनी फ़्लाइट्स चेक कर लेता हूं, तो उससे पता लग जाता है कि फ़्लाइट कितने की आएंगी। तो डेट्स तो ऑब्वियसली फाइनलाइज हो ही जाती हैं कि कौन से डेट से कौन सी डेट तो तक। स्काई स्कैनर की ऐप होती है। हाँ, स्काई स्कैनर बहुत पॉपुलर ऐप है, वर्ल्ड वाइड यूज होती है। स्काई स्कैनर पे आप अपने फ्लाइट चेक कर सकते हैं अपनी डेट्स के हिसाब से, तो आपको पता लग जाएगा वो कितने की आ रही हैं। प्रॉब्लम यूके में ये होती है, वो दिखाते तो बहुत लो प्राइस है उस पर, जब स्काई स्कैनर पे आप देखते हो उसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं होता, तो आपको फिर लगेज चेक करना होता है कि लगेज कितना होगा। सीट्स भी आप अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग इज एड ऑन्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे पूरा पैकेज कितने का पड़ेगा इसका। उसके बाद मैं booking.com पे जाता हूँ। तो मतलब कि जब भी आपको कोई एक प्राइस दिखा रहा हो, आपने एक फ्लाइट चूज करी 18 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक, उसने आपको कहा 500 पाउंड की आपकी फ्लाइट है, लेकिन 3 आप बंदों की। हाँ, लेकिन आप सबसे पहले जाके ये चेक करो क्या इसमें सीट्स एलोकेटेड हैं। सीट्स एलोकेट कभी नहीं होंगी। अगर आपको एलोकेट करानी है तो आपको उसके पे करने पड़ेंगे। हाँ, नहीं तो आप छोड़ दो, आप लास्ट दिन से 24 आवर्स और ऐसा होता ही होता है हमेशा यहाँ, मतलब लो कॉस्ट एयरलाइंस में सब में होता है ना। हाँ, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यूके से यूरोप जाने के लिए आप लो कॉस्ट कैरियर्स में ही ट्रैवल करोगे, है ना। तभी तो वो लो कॉस्ट है ना। जैसे कि इंडिया में स्पाइस जेट है, आई डोंट नो अबाउट इंडिगो, इज इट लो कॉस्ट कैरियर, बट आई थिंक हाँ, इंडिगो भी लो कॉस्ट है, बट देखो पॉइंट है कि आपको सीट तो मिल ही जाएगी, डिपेंड करता है आपको बैठना कहाँ पे है, कि हमको तीनों को इकट्ठे बैठना होता है, हमेशा एक साथ बैठना होता है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है उस चीज़ के अंदर। आज तक प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है। और इसके टॉपअप आपको लगेज का भी पे करना होता है। हाँ, तो लगेज का अलग होता है। अब हमें पता लग ही गया कि कैसे कैसे होता है, तो आई ऑलवेज डू इट। हमें एक एक लगेज सबका चाहिए होता है, अगर 7 दिन के लिए आप जा रहे हो तो एक एक लगेज चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से मैं टोटल कॉस्ट चेक कर लेता हूँ। और एक लगेज का वेट रहता है कितना? 23 से एक ग्राम भी ऊपर नहीं सौरभ करते। यार, तूने मुझे बोला 3 सूटकेस हैं 25-25 के। बता रहा हूँ ना, डील है वो। तो 23 kgs का होता है एक। उसके बाद मैं booking.com चेक करता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट्स डालता हूँ कि एक्चुअली हमारे को कैसा होटल पसंद है, तो उससे फ़िल्टर कर लेता हूँ। जगह डाल ली, डेट डाल ली, फ़िल्टर कर लिया, पता लग गया आपको टोटल पैकेज बन गया। booking.com मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई एम अ मेंबर ऑफ इट, वो डिस्काउंट देते रहते हैं। तो उसके बाद भी वो टोटल कितने का पड़ता है। उसके बाद सिंपल सी चीज़ करो, आप उसी होटल के वेबसाइट पे जाओ और उस होटल की वेबसाइट पे चेक करो जो आपको पसंद आया है, जो आपने शॉर्ट लिस्ट करा है, कि वो कितने का डायरेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि वो स्मार्ट मूव। हाँ, वो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, तो वो आपको, मैं भी आप लोगों के साथ समझ रही हूँ। तो वो आपको कभी कभी अच्छी और डील अच्छी दे देते हैं, और कभी कभी नहीं भी देते। कभी कभी booking.com ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस दे रहा होता है, क्योंकि मैं उनके साथ मेंबर हूँ, तो वो बिकॉज आई यूज इट ऑल द टाइम ना बुकिंग। तो उससे फर्क पड़ता है। हाँ, booking.com भी पूरे वर्ल्ड में है। नहीं, booking.com को आप अपना यूज करते हो और आप उसके मेंबर जैसे आप बोल रहे हो, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ। अगर मैं फर्स्ट टाइम booking.com यूजर हूँ तो तुम्हें वो फर्स्ट टाइम का डिस्काउंट दे देंगे, वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें दे ही देंगे। अच्छा। हाँ, और ज्यादा अगर तुम यूज करते रहते हो फिर वो तुम्हारे को क्रेडिट देते रहते हैं। तो उनका कोई लॉयल्टी प्रोग्राम है ये मेंबर बनने का? नहीं, बस यू कैन जस्ट साइन इन एंड स्टार्ट यूजिंग इट। Okay, एज मोर एंड मोर यू यूज, मोर क्रेडिट यू अर्न। उनके पास रिकॉर्ड तो रहता है। दैट मैं तो बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑब्वियसली आपने जाके उस होटल को ढूंढ लिया, होटल की वेबसाइट पे भी चेक कर लिया। अब अगर होटल सस्ता आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको फ्लाइट्स मिल गई हैं, आपको होटल डायरेक्ट मिल रहा है, चीपेस्ट पड़ रहा है। अगर समझ लो 200 पाउंड ही बच रहे हैं टोटल मिला के, तो
यू नो इट्स सेविंग एट द एंड ऑफ द डे। तो ये तो मेरा तरीका है करने का, हर बार सेम ही रहता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन ग्रीस के लिए मैंने क्या करा और रोड्स के लिए मैंने क्या करा, रोड्स के लिए मैंने एक और चीज़ करी इस बार। मैं Jet2 की वेबसाइट पे गया, और Jet2 हॉलीडेज़ की एक ऐप है, वो ऑब्वियसली यूके की एयरलाइंस है, तो उसमें जाके वो पैकेज बना देते हैं आपके लिए। बेसिकली इट्स अ ट्रैवल कंपनी Jet2। हाँ, उनकी एयरलाइंस है, उनकी एयरलाइन भी है वैसे। हाँ। Jet2 is airlines, but they're very good. The service is very good because I work in airport, so I know. Their service is much better than TUI or Ryanair or EasyJet. They are much better. ये जो हम सारे नाम ले रहे हैं यहाँ के लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, हाँ। तो जो Jet2 है वो एक हॉलीडे पैकेज वेबसाइट भी है। तो आप वहाँ जाके अपना सिर्फ डालो, आपको ब्रिस्टल से रोड्स जाना है, इस डेट से इस डेट जाना है, 7 नाइट्स के लिए जाना है हमने। आप 3 नाइट्स के लिए भी जा सकते हो, आप 14 के लिए भी जा सकते हो, 8, 9 वट एवर इज योर प्रेफरेंस, बट जनरली इज 3, 7, 9, 14। तो मैंने 7 सिलेक्ट करा, डेट सिलेक्ट करी और रोड सिलेक्ट करा, और अपनी रिक्वायरमेंट्स जो सेम मैंने booking.com में डाली थी वो सेम उसमें डाल दी। अब मानोगे नहीं, कम से कम नहीं तो 2500 पाउंड टोटल सेविंग आई उसमें। तो आप मैंने उसमें लिया इंडल्जेंट एस्केप्स, तो उसके अंदर वो उनका हाई एंड पैकेज है। हाँ, हाई एंड पैकेज है, और उसमें भी सोचो आप, मैंने इतनी सेविंग कर ली। उसके बाद उसमें होटल आपको 5 स्टार मिला, उसके साथ आपको फ्लाइट्स इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। फ्लाइट्स के अंदर आपको 10 पाउंड पर पर्सन क्रेडिट मिलेगा, जो आप फ्लाइट के अंदर यूज कर सकते हो। मतलब वो जो ट्रॉली लेके आते हैं, ट्रॉली लेके चीजें आते हैं, बेचते हैं, हाँ। तो हमें मिला है। 10 अभी एयरपोर्ट पहुंचोगे तो मिलेगा ना, वाउचर्स देंगे ना तुम्हें वो। ओके नहीं, एयरपोर्ट तो पहुंचेंगे और हमारे को sarcastic हो जाते हैं ना बीच में, इनको पता है लेट करेगी ये बंदी, तो इसलिए कह रहे हैं एयरपोर्ट पहुंचोगे तो ही कुछ होगा ना। और हमारे को लगेज इंक्लूडेड है 23 kgs। बिकॉज ऑफ दिस इंडल्जेंट पैकेज दे हैव गिवन अस 3 kgs एक्स्ट्रा पर बैग। नहीं, 2 kg एक्स्ट्रा ना, 23 kg अलाउड था तो अच्छा, मेरी 25 मैथ्स में kg। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, 2 kg एक्स्ट्रा। Here comes the wife। तो 25 kg है, नटशल में सिंपल बात है कि 25 kg पर पर्सन अलाउड है, आना जाना। जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बड़ी बात है लो कॉस्ट कैरियर के साथ। आप अगर आप सिंपल समझ लो, तो अगर आपको ऐड करना होता है तो पर बैग 60 पाउंड लगता है वन वे, तो 120 हो गया। अब 120 टाइम बाय 3 कर लो, वो टोटल लगता है हमारा। कई बार ऐसा भी होता है वो आपको कहते हैं आपको एक बैग फ्री है, उसके ऊपर जो भी आप लेके आओगे आपको उसका पे करना होगा। कई बार ऐसी वो डील्स ये भी आती हैं। पैकेज हॉलीडेज करते हैं। ओके। तो इन पैकेज हॉलीडे में ये है कि अब मेरे को ऑल इंक्लूसिव प्लस भी मिला है, और होटल भी मुझे मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मिला है, मुझे रूम भी मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मिला है, और एयरलाइंस तो ऑब्वियसली मिली है, वो तो सारा पैकेज ही है। तो इसमें डिफरेंट ये है क्योंकि हमारे को ऑल इंक्लूसिव वो बफे सर्विस रोज पसंद नहीं आती, क्योंकि हमने पहले भी एक बार करा तो इट वाज नॉट द बेस्ट फॉर अस। आई एम नॉट सेइंग इज नॉट गुड, इट्स वेरी गुड, डिपेंड कि होटल कैसा निकलता है। लेकिन इस होटल के अंदर उन्होंने ये एक और चीज़ हमारे लिए ऐड कर दी है कि हमारे को बफे जाने की हर दिन ज़रूरत नहीं है, वी कैन गो आ ला कार्ट। So we are going for all inclusive holidays. All inclusive. But this time we don't have to go every day to the same restaurant again and again and have the lunch, dinner and breakfast over there. Yeah. We can go for a la carte also. Yes, so they have 2 hotels, different places in Rhodes. You can use both the hotels. और दोनों होटल में कुछ मिला के अराउंड 8 to 10 रेस्टोरेंट्स हैं। अब उसमें बुकिंग करनी होती है, लेकिन आपको एक दिन पहले आपको बुकिंग करनी होगी कि मैं कहाँ जाऊँगा कल। बस इतना आपको करना है। मेक सेंस। हाँ, और उसके साथ अब जब हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, एक तो सर्विस बहुत अच्छी है उनकी। आप अपना बैगेज ड्रॉप करोगे, बैगेज ड्रॉप करने के बाद हमारे को फास्ट ट्रैग के पासेस भी देंगे, वो भी इंक्लूडेड है। तो एक फास्ट ट्रैग का पास आता है ब्रिस्टल के अंदर 7 to 8 पाउंड्स का। अगर आप एयरपोर्ट पे लेते हो तो 10 पाउंड्स का, तो 30 पाउंड से ही हो गए, 30 पाउंड क्रेडिट भी हो गए, 60। तो ये ऑन टॉप सेविंग है उस 2500 के बाद। एक क्वेश्चन है, तुमने बोला कि मैंने Jet2 से हॉलिडे बुक करी, मैं Jet2 की साइट पे गया, मैंने अपने प्रेफरेंस का होटल, बेसिकली तुमने वो तुम्हें एक होटल की लिस्ट दे देते हैं, तुम्हें जो सा होटल पसंद आ रहा था तुमने वो चूज करा। हाँ, तो मैंने अपनी प्रेफरेंस डाली, जैसे मुझे चाहिए था 5 स्टार। अच्छा, तुमने नाम नहीं होता? नहीं, मैंने कहा मुझे जाना पहले ग्रीस। मुझे लगा शायद ऐसा हो कि मुझे तो भैया हिल्टन में ही रुकना है, तो वो आपको हिल्टन ही देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप अपना अगर आपको चाहिए तो आप डालो, उनके पास अगर वो होगा होटल वो दे देंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। गुड। मैंने हिल्टन भी चेक करा था। तो आप रोड्स डालोगे, आप डेट्स डालोगे, आप अपनी प्रेफरेंसेस विच आई पुट लाइक 5 स्टार, वी वांटेड अ स्वीट,
सो मैंने वो सब कुछ डाला, तो जो फिल्टर होके आया वो बेस्ट डील मैंने उठा ली। ठीक है। तो ये मैंने करा है। लेकिन वी आर यूजिंग दिस फर्स्ट टाइम फॉर फुल पैकेज। वी यूज लास्ट टाइम जेट Just the flights. just the flight, which was okay, which was very nice We flight. went to Malta. Yes, we went to Malta. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत स्मूथ फ्लाइट थी, सब कुछ अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा था। बस ये था कि हमें फ्लाइट बर्मिंघम से लेनी पड़ी थी, हाँ, flight। बिकॉज ब्रिस्टल एयरपोर्ट से अवेलेबल। अगेन वो भी एक चीप डील मिली थी, अराउंड 500 पाउंड बच रहे थे टोटल मिला के। हाँ, तो हमने कहा सिर्फ हाँ। फ्लाइट में, तो कौन क्यों नहीं लेगा। तो इस तरीके से मैंने बुक करा है। अब हम आपको बाद में बताएंगे कि ओवरऑल पैकेज कैसा निकला हमारा। लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है जेट2 के बारे में, इट शुड बी फाइन। दे हैव 24/7 सर्विस देयर, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे हैव पीपल अराउंड देयर एज वेल। इट्स नॉट कि वो इसी कंट्री में है, वो उस कंट्री में भी होंगे। क्योंकि यहाँ के जो नेशनल्स हैं, हम जितने भी हमारे इंग्लिश फ्रेंड्स हैं, हमने जब उनको बताया कि हमने इंडल्जेंट पैकेज लिया है जेट2 का, everybody was like, oh, that's too good, that's very good, you guys will have, उसकी पर्क्स will सिंपल have है। no issues। हाँ, उसकी पर्क सिंपल है। हमारे को प्राइवेट ट्रांसफर मिलेगा जब हम पहुंचेंगे वहाँ पे। तो वैसे क्या होता है, वो बसेज होती हैं उनकी, कोचेज होती हैं, तो वो कोचेज में बिठा के आपको अपने होटल्स छोड़ते जाते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपका होटल का ड्रॉप लास्ट है उस रूट के अंदर, तो वो आपको भैया फिर अभी तैयार होंगे। वो आपको फिर लास्ट में उतारेंगे। इसमें क्या होगा कि जो हमारे होटल में रुका हुआ है, वो एक ही फैमिली हमारे साथ जाएगी उस कार के अंदर, वैन होगी एक बेसिकली। तो ये सब इंक्लूडेड है। बाकी अब कैसा निकलता है, कैसा होता है, होप भगवान करे सबको अच्छा ही जाए। इट्स ओके, इट्स ओके, तुम पहन सकते हो अपनी माँ की टी शर्ट। मम्मी की टी शर्ट पहनी हुई है। तो चलो जाओ, तुम जाओ अपना काम खत्म करो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बुक करा। और क्या बता सकता हूँ। तो मतलब कि इंडल्जेंट पैकेज, ये वाला पैकेज यूज करेंगे तो हमें वो पिकअप जो हमें ड्रॉप है वो प्राइवेट ट्रांसफर। प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट ट्रांसफर के अंदर बस ये है कि दे माइट बी समवन हु स्टेइंग इन द सेम होटल ऑन द सेम फ्लाइट, वन मोर फैमिली कैन बी विद यू। अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, वैन होगी ना बड़ी बड़ी। अच्छा ये वाला तुमने छुपा के रखी थी डील में से, तुमने कहा था प्राइवेट ही है। हम देखो, प्राइवेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं है मुझे शेयर करने में, मतलब हमें इट्स ये नॉट वेरी बताया फार गया। यार, होटल इतना दूर है। कुछ चीजें ना रखते हैं एंड के लिए, मैंने देखा है एंड में अपना खजाना खोलते हैं। देखो यार, अगर आप अपना ड्रॉप लेते तो 50 यूरोस में भी लग जाते एक साइड के। अच्छा, तो अब 100 यूरो वहां भी बचा रहे हो, तो कर करा के कितने पैसे बच जाते हैं आप ये देखो ना। को सिर्फ एयरपोर्ट जाना है, और उसके बाद अगर हमारे को बाहर कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, मिनी बार इन अवर रूम। मुझे हंसी इसलिए आ रही है। Is the mini bar free? इसको देखना जरा। Is the mini bar free? ये मिनी बार एवरी डे दे विल तुझे ये रिप्लाई, बात इसको जरूर बतानी है। एवरी डे दे तो विल माँ कैंडियाँ रिप्लाई। खानी है, कल जाते छुपा दूंगी मैं, जाते साथ छुपा दूंगी। पहले देखते हो मिनी बार में रखा क्या हो, पता लगा उन्होंने एक पानी की बोतल और एक एक स्प्राइट या कोक रख दी हो, बोलो यही हमारा रिप्लेनिश होता है यहाँ पे। That's fine. I'm fine with it. देखो यार, ऐसा है कि यूरोप के जो होटल्स होते हैं ना, वो इंडिया और एशियन कंट्रीज की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। उनको चाहे आप 5 स्टार बोलो, बट जब आप इंडिया जाते हो, आपको वही हाँ, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी, इंडिया जैसी इंडिया, hospitality। दुबई, मिडिल ईस्ट, कहीं भी चले जाओ आप। हम गोवा गए थे, हम ताज में रुके थे भाई, वहां पे उन्होंने हमारे लिए बैंड मंगवाया हुआ था। यू कांट कंपेयर दैट। मुझे 1 मिनट के लगा यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, उन्होंने कहा नहीं ये बैंड आपके लिए ही है। यू कांट कंपेयर दैट। तो हम जब भी जाते हैं तो उम्मीदें उतनी रख के जाते हैं, बट दैट्स व्हाई वी बुक 5 स्टार। बट टू बी ऑनेस्ट, अभी तक हम यूरोप में, हम जैसे अभी म्योका गए थे, होटल वाज ब्यूटीफुल, मतलब इसलिए मेरा कोशिश ये मैंने थी कि इतने सारे मेरे फॉलोअर्स सेम होटल में जाकर रुके हैं टेनेरीफ में। अच्छा, मुझे मैसेज करा है, अभी एक लड़की म्योका में रुकी है सेम होटल में जहाँ पे हम रुके थे। तो टचवुड हमारे लिए होटल बहुत मैटर करता है, क्योंकि भाई हम हैं ऐसे, हमें बात ऐसे नहीं है प्रीति, बात ऐसी नहीं है, सिंपल है। देखो यार, हम इतना काम करते हैं सारा टाइम, मैं भी करता हूँ, प्रीति भी करती है, वीर भी अपने स्कूल जाना आना करता है। ओबवियसली कोई लाइफ बहुत हेक्टिक है, कोई हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम सब कुछ खुद ही करते हैं। हमें चाहिए कि 7 दिन जब बाहर जा रहे हैं ना, तो इट हैज टू बी द बेस्ट इन अ वे दैट वी डोंट हैव टू देन या ये करना है या वो करना है और इसमें बचा लेते हैं, या तो जाओ ही मत, या तो डिले कर दो। ये हमारा तरीका, हम नहीं कह रहे कि आप लोग भी ऐसा कुछ करो। दैट इज आवर, बट वी बजटेड फॉर दिस हॉलीडे, we made sure कि we have the right money to do this holiday, or also we were also trying to make it a budgeted holiday. That's why we're going all inclusive as well. तो ऐसा नहीं है कि हम बस
कुछ भी खर्च कर दो। फिर क्या होता है, जैसे हम म्योका गए थे तो वो हमारा ऑल इंक्लूसिव नहीं था। म्योका में हमने सबसे ज्यादा अगर पैसे स्पेंड करे हैं तो वो हमने खाने पीने पर करे हैं। और वहां पे अब पता नहीं वो जो कॉन्सियाज वाली बंदी थी वो हमें रेस्टोरेंट भी ऐसे ऐसे धांसू बता रही थी, जहाँ जाते ही उसको समझ आ गया था, मुझे लगता है कि 250 यूरो। इन्होंने जाना ही मैंने है। सोचा दीदी आप हमारे पहनावे पे मत जाओ, हमें स्टाइल करना पसंद है, हम अपना टिप टॉप होके निकलते हैं, लेकिन पहनावे पे मत जाओ। दीदी बार बार पहनावे पे जा रही थी। दीदी ने अब ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट में सजेस्ट करे, पर रेस्टोरेंट्स बढ़िया थे, है ना, एक से एक्चुअली एक तो क्वालिटी फूड था, क्वालिटी फूड था। मतलब जब आप खाते हो ना क्वालिटी फूड आपको फील हो जाता है कि ये क्वालिटी है। फ्रेश ठीक है पैसे लगे लेकिन क्वालिटी था उसका। तो यार उस होटल की डील तो बहुत ही अच्छी थी। है बट ऐसा नहीं कि हमने ये सोचते हुए नहीं इस बार हम ऑल इंक्लूसिव लेंगे, लेकिन हमने कहा चलो एक बार दोबारा से ऑल इंक्लूसिव हॉलिडे करते हैं। आई थिंक बिकॉज हमारे पास दिन बहुत कम है, 7 देखा है तो 6 डेज ही हैं, हम भागना नहीं चाहते। देखो मेन रीजन इसका सिंपल था कि हमें फ्लाइट ठीक मिल रही थी, हमें होटल भी वही मिल रहा था जो हमें चाहिए था, होटल तो बहुत अच्छा है। और हमें स्वीट भी मिल रहा था जो हमें चाहिए था। तो अगर मिल ही रहा है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं जेट 2 का हॉलिडे कैसे निकलता है। मैंने आप लोगों के लिए होटल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो हम लोग इस होटल में रुक रहे हैं, और जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे तो आपको होटल का टूर देंगे, अपने रूम का टूर देंगे। और अगर आप लोगों में से कोई वहां रुका हुआ है तो हमारे को मैसेज करके बताना प्लीज कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने ऑब्वियसली रिव्यूज तो पढ़े हैं, रिव्यूज तो बहुत अच्छे हैं, एंड देयर मेनी रिव्यूज आउट देयर। सो बाकी गुरु जी की कृपा है, देखते हैं क्या होता है वहां जाके। और हम जा रहे हैं अच्छे एटीट्यूड से, अच्छे थॉट से, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी गुड। अभी तक हमने कार बुक नहीं करी है, वो हम वहां जाके सोचेंगे। हाँ हम सोचेंगे वो, अगर हमारे बजट में आ रही हुई तो ही हम बुक करेंगे, वरना फिर इस बार हम लोग, वैसे हम मोस्टली जब भी हम यूरोप जाते हैं हम लोग कार जरूर रेंट करते हैं। म्योका में हमारे पास We might do for a couple of days, हाँ but, couple of days, क्योंकि वहां पे घूमने के लिए म्योका में हमारे पास शुरू से लेके एंड तक था। हाँ वो तो हमने एयरपोर्ट से ले ली थी, तो इस बार ड्रॉप ऑफ मिल रहा है तो इसलिए मैंने नहीं ली है। हाँ है ना, याद है हमने ले ली थी, लेकिन यार लैंज़रोटी में भी हमारे पास सब टाइम के लिए कार। हम कोशिश करते हैं कि एयरपोर्ट से ही ले लें। अगर मैं ऑल इंक्लूसिव नहीं ले रहा होता ना आज, तो मैं पक्का हाँ क्योंकि क्या होता है फिर आपको रेस्टोरेंट्स ढूंढने होते हैं, आपको लंच के लिए जाना है, आपको डिनर के लिए जाना है, बहुत हॉप ऑन हॉप ऑफ करना पड़ता है रेस्टोरेंट्स। बड़ा इजी हो जाता है। हाँ तो फिर अपनी गाड़ी होती है तो एटलीस्ट आप वो जो एक टैक्सी पे पैसे बचा रहे होते हो वो बच। ऑनेस्टली पूरे यूरोप में ही टैक्सी बहुत महंगी है भाई, बहुत ज्यादा महंगी है। हाँ, टैक्सी कहीं भी चले जाओ टैक्सी बहुत महंगी है। मैं कहाँ गया था अभी, लिस्बन गया था ना, हाँ, बहुत सस्ती टैक्सी है, 3 पाउंड की टैक्सी मिलती है वहाँ। दोस्तों मेरी पिछली लाइन को भूल जाओ। नहीं लिस्बन बहुत सस्ता था, और वो आती थी। क्या बात कर रहे हैं, हम जब वहां गए थे पोर्चुगल में, हम दूसरी जगह पे कहाँ गए थे, लिस्बन बहुत सस्ता था। फारो में तो कुछ भी सस्ता नहीं। फारो बिकॉज वो हॉलिडे डेस्टिनेशन हो जाती है। लिस्बन जाना है यार, लिस्बन बहुत सस्ता था, मतलब टैक्सी को लेके। तो मैं आपको टोटल प्राइस ही बता ही देता हूँ। तो टोटल प्राइस हमने इस हॉलिडे का पे करा है 4450, सो 4450 ऑल इंक्लूसिव, फ्लाइट्स, ट्रांसफर्स, होटल, स्वीट, एवरीथिंग, यू नो, एंड टू एंड। तो अभी जाके हमारे निकल जाए पता लगा वहां लिखा हो होटल का अंडर कंस्ट्रक्शन। देखो वो होगा तो वो तो मैं फिर इनको छोड़ूंगा नहीं खैर, लेकिन पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ ये बात भी है। मेरे को ज्यादा डर लग रहा होता है जब तक होटल पहुंचना जाओ, प्रीति कहते ये तो अच्छा लगा। अगर प्रीति ने ये कह दिया मैं सक्सेसफुल। देखो जब कमाना शुरू करा तब तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम ऐसी जिंदगी भी जिएंगे, हम लोग यू नो घूमने फिरने जाया करेंगे। इतनी हाई होप्स नहीं रखी थी मैंने, ठीक है। बचपन में मम्मी पापा ने बहुत अच्छी तरह से पाला, सब कुछ दिया, लेकिन हाँ लग्जरी चाइल्डहुड नहीं था हमारा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट फिर धीरे धीरे मेहनत करी, हार्डवर्क करा, वो सब आपको बताइए, आपने हमारे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे। तो बस कोशिश यही रहती है, जैसे सौरभ बोल रहा है कि हम लोग इतनी हेक्टिक लाइफ यहाँ पर जीते हैं यूके में। हम क्या सब लोग ही, जितने भी लोग यूके में रहते हैं वो लोग हमसे रिलेट करेंगे। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी लोग बाहर रहते हैं, सब कुछ आपको खुद करना होता है। लेकिन जब आप हॉलिडे पे जाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके आप एक कंफर्टेबल हॉलिडे करो उतना अच्छा है। ऑब्वियसली अपनी पॉकेट लिमिट्स में रहते हुए आपको अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाना है। हम और वो हम जाते भी नहीं है कभी। मतलब बजट करते हैं अपना कि हमें ये हॉलिडेज, हम अपना एक बजट कर लेते हैं, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, इतने पैसों में अब हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि सौरभ ने बताया 4450 पाउंड में ये डील आ रही थी। एक टाइम पे तो हमने छोड़ दिया था कि हम शायद इस बार समर हॉलिडे पे नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन अगर आप ऐसे सोचो ना कि 7 डेज है, 7 डेज और ऑलमोस्ट 8 डेज ही हो जाते हैं,
एंड उसमें 4.5 लाख अगर आप दे रहे हो एंड यू गेटिंग ऑल ऑफ दिस लाइक फ्लाइट्स, ट्रांसफर्स, फूड, अच्छा होटल, अच्छा कमरा, यू नो एवरीथिंग इन देयर, देन आई थिंक अगर आप अभी इस वर्ल्ड में सोचो नहीं मिलता। और सेकंड थिंग, हमें ना स्वीट की जरूरत होती है बिकॉज अब अबीर Space बड़ा हो चाहिए गया होता है है। यार थोड़ी। हाँ, अबीर बड़ा हो गया है और मुझे रात को अपना काम करना होता है क्योंकि यू गाइस नो आई एम अ व्लॉगर, तो मुझे एडिटिंग करनी होती है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं छुट्टियों पर भी उस कंटिन्यूटी में रहूं बिकॉज हर किसी को इंतजार होता है, अरे प्रीति कहाँ गई, अरे सूरी फैमिली क्या कर रही है अब। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग बड़े इंक्यूजिटिव रहते हैं और मैं उस डेकोरम को मेंटेन करके चलना चाहती हूँ बिकॉज आई थिंक वही मतलब होता है एक डेली व्लॉगर का, वरना फिर वो डेली व्लॉगिंग का कोई वो प्रीति की छुट्टियां मतलब नहीं है, रह प्रीति का जाता। तो काम ही चलेगा वहां पे। मुझे मजा आता है। छुट्टियां हम बनाएंगे। ये छुट्टियां हैं हमारी छुट्टियां, मैं आप हम ये हम सब इकट्ठे छुट्टियां करेंगे, है ना भाई। बिल्कुल। चलो दोस्तों, हम आपको अब अगले व्लॉग्स में बताएंगे कि हमने जो 4.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करे हैं, हमारी हॉलिडे कैसी रही और हमें कैसा होटल मिला, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा जेट से लेके जेट टू को लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम चेक इन to reaching the hotel and then how is the hotel, so we'll tell you everything. Yeah. And then आप अपने हिसाब से आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि हमारे 4.5 लाख जो हमने इसमें इन्वेस्ट करे हैं वो अच्छे गए या बेटर हो सकते थे या whatever, right? बस यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून, आपके Yes. पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी। हमने आपको जो एक चीज बार बार पूछी जा रही थी कि आपने कैसे हॉलीडेज बुक करी, क्या करा, कौन सी डील ली है, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, तो हम लोग प्रीतम ने बता ही दिया, हम ब्रिस्टल एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे हैं, है ना। हाँ, हम ब्रिस्टल एयरपोर्ट से जा रहे हैं सीधा, तो इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम अस ये भी एक अच्छी चीज है। एंड वी आर गोइंग बाय टैक्सी फ्रॉम होम एंड दैट विल कॉस्ट अस 35 pounds। अदरवाइज वो भी पार्किंग नहीं करी मैंने क्योंकि पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव थी। हाँ, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रहे। तो और अब हम जाते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग और हमने जो शेयर करा है वो क्लियर हो और आप उससे कनेक्ट कर सको। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, हमें बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। हमारी सजेशन से या फिर हमारी हेल्प से अगर आप एक अच्छी हॉलिडे प्लान कर पाओ तो व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम निकलते हैं और आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलो चलो बंद करो, भाई जाना है यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।